श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतांस स्मरामि। शुरू करते हैं। संत द्वीप के भक्त के बारे में पढ़ेंगे। 24वां छप्पे है। सप्तद्वीप में दास जे ते में सरिताज जम्बू और पलच्छ सालमली बहुत राज ऋषि कुश पवित्र पुनि क्रौच कौन महिमा जाने लिशि साक विपुल विस्तार प्रसिद्ध नामी अति पुहकर पर्वत लोका लोक ओक टापू कंचन धर्म हरिभृत्य बसत जे जहाँ 300 नित प्रति काज सप्तद्वीप में दास जे ते मेरे सिरताज। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप और शाल्मली द्वीप में बहुत से ऋषि राजभक्त हैं। कुश द्वीप और क्रौच द्वीप ये अति पवित्र हैं। यहाँ के भक्तों की महिमा कौन जान सकता है। शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप इनका बहुत विस्तार है और इनके नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। लोकालोक पर्वत, सुमेरु पर्वत एवं अन्य द्वीप समूहों में जो भगवान के सेवक निवास करते हैं उनसे हमारा नित्य ही प्रयोजन है। सातों द्वीपों में जो भगवान के दास हैं वे मेरे शिर के मुकुट हैं। सप्तद्वीप के बारे में क्या लिखा है। श्री प्रियव्रत जी के रथ के पहिए से जो लीकें बनी वही 7 समुद्र हुए और उनसे एक ही भूमंडल सप्तद्वीपों में विभक्त हो गया। जम्बू द्वीप, इसका विस्तार 1 लाख योजन का है। इसमें 1100 योजन ऊंचा और इतने ही विस्तार वाला विशाल जामुन का वृक्ष है। इसी कारण से जम्बू द्वीप नाम पड़ा। खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। श्री प्रियव्रत जी के पुत्र आग्नेद्र जी इसके अधिपति हैं। प्लक्षु द्वीप, इसका विस्तार 2 लाख का है। खारे समुद्र घेरे हुए हैं। 1100 योजन ऊंचाई एवं इतने ही विस्तार वाला प्लक्ष पाकर का वृक्ष है। इसी कारण से इस द्वीप का नाम प्लक्ष द्वीप हुआ। श्री प्रियव्रत पुत्र इद्मजिह्व इसके अधिपति हैं। शाल्म द्वीप, इसका विस्तार 4 लाख योजन का एवं इक्षु रस के समुद्र को घेरे हुए हैं। शाल्मली सेमर का वृक्ष है जो श्री गरुण जी का निवास स्थान है। मदिरा के समुद्र से घिरा हुआ है। श्री प्रियव्रत पुत्र यज्ञबाहु इसके अधिपति हैं। कुश द्वीप 8 लाख योजन विस्तार एवं घृत के समुद्र से घिरा है। भगवान के द्वारा रचा हुआ कुशों का झाड़ है। इसी से कुश द्वीप नाम पड़ा। प्रियव्रत पुत्र हिरण्यरेता इसके अधिपति हैं। कौच द्वीप 16 लाख योजन विस्तार एवं दूध के समुद्र से घिरा है। क्रौच नाम का पर्वत होने के कारण क्रौच द्वीप नाम हुआ। प्रियव्रत पुत्र घृत पृष्ठ इसके अधिकारी हैं। शाक द्वीप 32 लाख योजन विस्तार एवं मठे के समुद्र से घिरा है। शाक नाम का विशाल वृक्ष है जिसकी सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। प्रियव्रत पुत्र मेधातिथि इसके अधिपति हैं। पुष्कर द्वीप मीठे जल से घिरा हुआ 64 लाख योजन विस्तार वाला है। वहाँ पुष्कर कमल की पंखड़ियाँ हैं जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। प्रियव्रत पुत्र वीतिहोत्र इसके अधिपति हैं। लोकालोक पर्वत मीठे जल के समुद्र से आगे 96,50,000 योजन के बाद लोकालोक पर्वत है। यह सूर्य आदि से प्रकाशित एवं अप्रकाशित भूभागों के बीच में है। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया गया है। ये 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला है। कंचन टापूधर मीठे जल के समुद्र से आगे 1,57,50,000 योजन भूमि के उपरांत कांचनी भूमि है। यहाँ देवकोटि के लोग रहते हैं। इसका विस्तार 8 करोड़ 39 लाख योजन है। जम्बू द्वीप के भक्त पढ़ेंगे। 25वां छप्पे। मध्य द्वीप नवखंड में भक्त जिते मम भूप इलावर्त अधीस संकर्षण अनुग सदाशिव रमनक मछ मनुदास हिरण्य कूरम अर्जम इव कुरु बराह भूभत्य वर्ष हरि सिंह प्रहलादा किम पुरुष राम कपि भरत नारायण बीना नादा भद्रासु ग्रीव है भद्रश्रव केतु
काम कमला अनूप, मध्य द्वीप नवखंड में भक्त जिते भूप। सब द्वीपों के मध्य का जो जम्बू द्वीप है, इसके 9 खंड हैं। उनमें जो निवास करते हैं वह हमारे राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं। इलावर्त खंड के स्वामी भगवान संकर्षण हैं और उनके मध्य सेवक शंकर जी हैं। रमणक खंड के अधीश्वर श्री मत्स्य भगवान हैं, उनके सेवक मनु जी हैं। हिरण्य खंड में भगवान श्री कूर्म आराध्य हैं और अर्यमा उनके पुजारी हैं। कुरुखंड अधीश श्री बराह भगवान हैं और उनकी सेवा करने वाली पृथ्वी देवी हैं। हरिवर्ष खंड में श्री नरसिंह भगवान विराजते हैं और उनके सेवक प्रहलाद जी हैं। किम पुरुष खंड के स्वामी श्री रामचंद्र जी हैं और उनकी सेवा में हनुमान जी तत्पर रहते हैं। भरत खंड में श्री नर नारायण भगवान आराध्य देव हैं, उनकी पूजा करने वाले नारद जी हैं। भद्राश्व खंड में हयग्रीव भगवान हैं और भद्रश्रवा जी उनके पुजारी हैं। केतु माल खंड के अधिपति भगवान कामदेव हैं और कमला देवी उनकी सेविका है। मध्य द्वीप नवखंड 7 द्वीपों के मध्य में स्थित जम्बू द्वीप के अधिपति महाराज आग्निद्र के नाभि किम पुरुष हरिवर्ष इलावर्त रम्यक हिरण्यमय कुरु भद्राश्व और केतुमाल नाम के 9 पुत्र हुए। यही नवखंडों के राजा हुए और इन्हीं के नाम से सब खंड प्रसिद्ध हुए। भारत देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न मनुष्यों की महिमा का गान करते हैं। जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो हम भी निरंतर तरसते रहते हैं। देवता ये अभिलाषा करते हैं कि अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ पुण्य बचा हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्रीहरि अपना भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। श्वेत द्वीप के भक्त पढ़ते हैं 26वां छप है। श्वेत द्वीप में दास जे श्रवण सुनो तिनकी कथा, श्री नारायण बदन निरंतरता ही देखें। पलक परे जो बीच कोटि जमजातन लेखे, तिनके दर्शन काज गए तहम वीरा धारी। श्याम दई कर सैन उल्टी अब नहीं अधिकारी, नारायण आख्यान दृढ़ तहम प्रसंग नाहिन तथा। श्वेत द्वीप में दास जे श्रवण सुनो तिनकी कथा। श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान के भक्तों की गाथा कान लगाकर सुनिए। ये श्री नारायण भगवान के मुखारविंद का निरंतर दर्शन करते रहते हैं। यदि कभी पलक पड़ने भर का भी व्यवधान हो जाए तो उसे वह करोड़ों नारकीय कष्टों के समान मानते हैं। किसी समय नारद जी ने इन भक्तों का दर्शन करने के लिए गए। नारद जी इन्हें ज्ञानोपदेश करना चाहते थे। श्री नारायण भगवान ने हाथ से संकेत किया कि यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि ये रूप माधुरी में आसक्त जन तुम्हारे उपदेशों के अधिकारी नहीं हैं, अर्थात इन्हें ज्ञान चर्चा सुनने की इच्छा नहीं है। यहाँ भगवान की प्रेमापरा भक्ति में ही निष्ठा है, अतः दूसरे ज्ञान प्रसंगों की यहाँ चर्चा नहीं है। श्वेत द्वीप ये भगवान नर नारायण का अनिर्वचनीय धाम है। ये क्षीर सागर के उत्तम भाग में है। इस द्वीप को मेरू पर्वत से 32,000 योजन ऊंचा बताया गया है। श्री नारायण ताही देखें, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करो उर्गारी। होई हैं सुफल आज मम लोचन, देखी वदन पंकज भवमोचन। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हो। करहूँ सुफल सबके नयन, सुदन बदन दिखाए। पलक परे जो बीच, इसके लिए लिखा है, बड़ो मंद अरविंद सुत, जिही ना प्रेम पहचानी। पिय मुख निरखत द्रगन को, पलक रची बिच आनी। समस्त दुख सहन हो सकता है, लेकिन प्रियतम का एक क्षण का भी वियोग असह हो जाता है। सब दुख दुसह सहा बहु मोही, लोचन ओट राम जनि होही। अब नहीं अधिकारी, पूर्ण रूपेण भक्ति प्राप्त हो जाने के बाद ज्ञानोपदेश की आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे ब्रज गोपियों ने भी उद्धव जी से यही कहा था, ऊधो जी सूधो
गहो वह मार्ग ज्ञान की तेरी जहाँ गुदरी है, कोई नहीं सिख मानी है यहाँ एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। ए ब्रजवाला सबे एक सी हरिचंद जू मंडली ही बिगड़ी है। एक जू होए तो ज्ञान सिखाइए, कूपही मैं यहाँ भाग परी है। श्वेत द्वीप वासी सदा रूप के उपासी गए, नारद विलासी उपदेश आशा लागी है। श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भक्तजन सर्वदा भगवान के रूप की उपासना करते हैं। रूप माधुरी का दर्शन ही उनका साधन और साध्य है। अपने उपदेशों से सभी को कृतार्थ करते हुए सर्वत्र विचरने वाले कौतुकी श्री नारद जी एक बार श्वेत द्वीप को गए। वहां के भक्तों को उपदेश देने की आशा लगी है। दई प्रभु सैन जीनी आवो इहीं, एन द्रग देखो सदा चैनमती गति अनुरागी है। भगवान ने इशारा किया कि उपदेश देने की इच्छा से यहाँ मत आओ। यहाँ के भक्त लोग सदा परमानंद दायक रूप का दर्शन करते रहते हैं। उनकी बुद्धि मेरे रूप में अत्यंत आसक्त है। फिरे दुख पाई जाई कही, श्री वैकुंठ नाथ साथ लिए चले लखो भक्ति अंग पागी है। मन ही मन दुखी होकर नारद जी लौट आए और वैकुंठ धाम में जाकर वैकुंठ नाथ जी से सब बात कही। तब भगवान ने कहा, हम तुम्हें साथ लेकर चलें और देखें कि किस प्रकार उन भक्तों के रोम रोम में भक्ति रम रही है। देखियो एक सर खग रहियो ध्यान धरी, ऋषि पूछे कहो हरि कहो बड़ो बड़भागी है। दोनों श्वेत द्वीप को पहुंचे तो वहां देखा कि एक सरोवर के तट पर एक पक्षी ध्यान लगाए बैठा है। नारद जी ने पूछा, भगवान ये पक्षी इस प्रकार कैसे बैठा है? भगवान ने कहा, ये बड़ा ही भाग्यशाली है क्योंकि भक्ति में पूर्ण रूप से लीन है। रूप के उपासी लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। निद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। भक्ति अंग पागी सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जलु है। श्रुति राम कथा मुख राम को, नाम ही ये पुनि राम ही को थलु है। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बलु है। सबकी ना कहें तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलु है। उद्धव तुम भय बौरे पाती, लेके आए दौरे जोग, कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। नाहिन रहियो हिये मैं ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और। बड़ भागी सोई गुणगण्य सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। बरस हजार बीते भय नहीं चित्त चीते, प्यासोई रहते ऐपे पानी नहीं पीजिए। इस भक्त पक्षी को इस प्रकार ध्यान करते हुए 1000 वर्ष बीत गए। जो ये पक्षी ध्यान कर रहा था उसको 1000 वर्ष बीत गए। नारद जी ने भगवान से पूछा था ना कि ये पक्षी ऐसे क्यों बैठा, तो भगवान ने कहा ध्यान कर रहा है, और वो 1000 वर्ष से ध्यान कर रहा था। परंतु अभी इसके मन की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई है। पानी में रहते हुए भी ये प्यासा रहता है परंतु पानी नहीं पीता है। पावे जो प्रसाद तब जीव सो सवाद लेत नहीं, और याकी मति रस भीजिए। इसकी ऐसी निष्ठा है कि इसे प्रसाद मिले तभी जीव से उसका स्वाद लेता है, बिना प्रसाद के कभी कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। इस प्रकार इसकी बुद्धि प्रसाद रस में मग्न हो गई है। लीजे बात मानी जलपान करी, डारी दियो लियो चोंच भरी द्रग भरी बुद्धि दीजिए। मेरी इस बात को मान लीजिए। नारद जी को प्रकट दिखाने के लिए भगवान ने जल पान कर शेष जल उसके सामने रख दिया। तुरंत उसने चोंच भर कर पी लिया। भगवत प्रसाद के स्वाद से उसके नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए और बुद्धि भी विभोर हो गई। अचरज देखी चख लगे ना निमेश की हूँ, चहूँ दिशि फिरियो अब सेवा याकी कीजिए। इस आश्चर्य को देखकर नारद जी टकटकी लगाकर उस भक्त पक्षी का दर्शन करने लगे। फिर उसके चारों ओर फिरकर उसकी परिक्रमा की और कहने लगे कि अब तो हम यहीं रहकर कुछ काल इसकी सेवा करेंगे। चलो आगे देखो कोई रहे ना
परेखो, भाव भक्ति करी लेखो, गए द्वीप हरि गाइए। भगवान ने कहा भी और आगे चलो, अभी और देखो, अभी और प्रतीक्षा करो, जिससे कि यहाँ के भक्तों का परिचय प्राप्त करने की परीक्षा की कोई बात शेष ना रह जाए। यहाँ के भक्तों की भक्ति का विचित्र भाव देखो और फिर उस पर विचार करो। श्री वैकुंठ नाथ और नारद जी श्वेत द्वीप में और आगे गए। आयो एक जन धाय, आरती समय विहाय खैंची, लिए प्राण फिरी बधू याकी आइए। वहां एक मंदिर में भगवान के नाम और लीलाओं का गान हो रहा था। मंदिर में आरती हुई। थोड़ी देर बाद एक भक्त दौड़कर आए। जब उन्हें मालूम हुआ कि आरती हो गई, मंदिर बंद हो गया, हम दर्शनों से वंचित रह गए, इस पश्चाताप ने उसके प्राण खींच लिए। वह निर्जीव होकर गिर पड़ा। वही इन कही, पति देखियो नहीं मही, परियो हरियो याको जीवन, तन गिरियो मन भाई है। पीछे से उसकी स्त्री भी आई। इसने भी वही पूछा कि क्या आरती हो गई, तो उन लोगों ने फिर भी वही बात कही जो उसके पति से कही थी। हाँ, आरती हो गई, तुम्हारा पति भी आरती का दर्शन नहीं कर सका। देखती नहीं हो, वह निर्जीव होकर पृथ्वी पर पड़ा है। फिर तो आरती अदर्शन जन्य दुख ने इसके भी प्राणों को हर लिया। इसका भी शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ऐसे पुत्र आदि आए, सांचे हित में देखाए, फेरी के जीवाए, ऋषि गाय चित लाइए। इसी प्रकार उसके पुत्र आदि भी आए। दर्शनों के वियोग में वे भी सभी निष्प्राण हो गए। रूप माधुरी देखे बिना उनके मन को मरण ही अच्छा लगा, जीवन प्रिय नहीं लगा। उनका दर्शनों का यह प्रेम नारद जी को अति प्रिय लगा। वह सभी भगवत प्रेम में सच्चे दिखलाई पड़े। भगवान ने नारद जी को सच्चे प्रेम का दर्शन कराया। कुछ समय बाद जब आरती होने लगी, तब सभी भगवत कृपा से जीवित होकर दर्शन आनंद में विभोर हो गए। व्यास आदि ऋषियों ने इन चरित्रों का गान किया है, इनका चिंतन कीजिए। आरती, भगवान की आरती के दर्शन की बड़ी महिमा है। इस स्कंद पुराण में लिखा है उसके लिए, विष्णु के आरती सहित मुख के दर्शन मात्र से करोड़ों ब्रह्म हत्याओं और करोड़ों अगम्य गमनों के पापों का नाश हो जाता है। हरती सब आरती आरती राम की, दहन दुख दोष निर्मूलनी काम की। सुभग सौरभ धूप दीप वर मालिका, उरत अग विहंग सुनी ताल कर तालिका। भक्त हृदय भवन अज्ञान तम हारिणी, विमल विज्ञानमय तेज विस्तारिणी। मोह मद कोह कली कंज हेम जामिनी, मुक्त की दूतिका देह दूति दामिनी। प्रणत जन कुमुद वने इंदु कर जालिका, तुलसी अभिमान महेशेष बहुकालिका। ये विनय पत्रिका का था। आगे पढ़ेंगे हम अष्टकुल नाग। 27वां छप्पे। उरग अष्टकुल द्वारपाल, सावधान हरिधाम तिथि। इलापाल मुख अनंत अनंत कीर्ति विस्तारत। पदम संकुपन प्रगट ध्यान उरते नहीं टारत। अशुकंबल वासुकी अजित आज्ञा अनुवर्ती। कर कोटक तक्षक सुभट सेवा सिर धरती। आग मुक्त शिव संहिता अगर एक रस भजन रति। उरग अष्टकुल द्वारपाल, सावधान हरिधाम स्थिति। सर्व भक्तों के 8 वंश हैं, ये भगवान के द्वारपाल हैं। 8 वंश हैं, ये भगवान के द्वारपाल हैं। प्रभु की सेवा में सदा सावधान रहते हैं। भगवान के धाम में इनकी स्थिति है। इलापत्र जी और अनंत मुख वाले शेष जी अनंत भगवान की कीर्ति का विस्तार करते हैं। पद्म और शंकु इनका प्रण प्रसिद्ध है। ये हृदय से भगवान के रूप का ध्यान कभी नहीं टालते हैं। अशुकंबल और वासुकी ये भगवान के आज्ञाकारी हैं। करकोटक और तक्षक ये बड़े वीर हैं। सेवा रूपी भूमि को सदा अपने सिर पर धारण करते हैं। शिव संहिता नामक आगम में इनका वर्णन है। श्री अग्र जी का कथन है कि इन सर्व भक्तों की भजन में सदा एक रस प्रीति है। ये द्वारपाल लिखा है, इसके लिए क्या लिखा है? अष्टकुल नाग श्री कश्यप प्रजापति की पत्नी कद्रू की संतान है, परंतु इन्होंने कद्रू की तमोगुणी प्रकृति का अंधा अनुकरण न कर अपने पिता श्री कश्यप जी के सात्विक स्वभाव का अनुकरण कर भगवान के भजन में मन लगाया। अतः भगवान ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने वैकुंठ लोक में द्वारपालक के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। एक रस भजन रति है इनकी।
जितने भी हैं सबकी एक रस भजन रहती है। क्या लिखा है उसके लिए? सर्प तो स्वभाव से चंचल एवं तमोगुणी होते हैं, लेकिन इनमें नेह, निष्ठा और समर्पण बहुत उच्च कोटि का होता है। तुलसी मणि निज दूती, फनहि व्याध ही देव दिखाई, बिछुरत हुई न अंधेरो, बिछुरत हुई न आंधेरो, ताते प्रेम न जाई। बिबी रसना तनु श्याम है, बंक चलिनी विष खानी, प्रेम बचन सुनी मंत्र मुख, शीस समरपत आनी। ये अष्टकुल नाग अपनी नेह निष्ठा को भगवान की श्री चरणार विंदों में लगाकर आत्मसमर्पण पूर्वक निरंतर भजन साधन में लगे रहते हैं। ज्ञातव्य, छप्पे संख्या 27 और कवित संख्या 105 तक सतयुग, त्रेता और द्वापर के भक्त चरित्रों का वर्णन किया गया। आगे छप्पे 28 से अंत तक चतुर संप्रदायचार्य एवं कलियुग के भक्तों का वर्णन है। यहाँ तक हम लोग ने जो अभी तक पढ़ा, इसमें हम लोग ने सभी भक्त सतयुग, सभी तो नहीं कह सकते वैसे, क्योंकि भगवान के भक्त जो है वो तो अनंत हैं कह सकते हैं, बहुत सारे भक्त हैं भगवान के, तो सभी भक्तों का तो नहीं कह सकते, लेकिन कई भक्तों का हमने जो सतयुग के थे, त्रेता के थे और द्वापर के थे, उनके भक्तों का चरित्र यहाँ तक पढ़ा। अब इससे आगे हम लोग जो भी भक्त पढ़ेंगे वो सब कलियुग के पढ़ेंगे। इसके आगे का जो हिस्सा है भक्तमाल का, लगभग यहाँ तक भक्तमाल अलग थी, क्योंकि यहाँ तक जो भक्तमाल थी उन सभी भक्तों की कथाएं कहीं ना कहीं पुराणों में या आपको भागवत में या फिर महाभारत में तो बहुत सारे भक्तों की कथा है, तो महाभारत में और पुराणों में उन सब भक्तों के चरित्र आपको मिल जाएंगे और वहीं से कहीं कहीं लिखे गए हैं इस भक्तमाल में। लेकिन अब जो आगे हम लोग कलयुग के भक्तों का पढ़ेंगे ना, उनका पुराणों में इसमें कहीं नहीं है, इसलिए जो आगे हम पढ़ेंगे वो बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुत ही अच्छा होगा। कलयुग के भक्तों का हम लोग पढ़ेंगे आगे, और आगे से अगली वीडियो में हम लोग चतुर संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे जो कलयुग की है। ये बहुत ही अच्छा होगा, बिल्कुल सुनना चाहिए सभी को, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए अच्छे से। तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।